Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Star Anjum and you are watching my legal channel on YouTube, The Legal Expert. Before starting video, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम CPC पढ़ रहे हैं। CPC में अपील को पढ़ रहे हैं। अपील की 4 किस्में होती हैं। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री जो कि सेक्शन 96 से सेक्शन 99 तक है। इसके बारे में एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड हो चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है अपील फ्रॉम एपीलेट डिग्री जो कि सेक्शन 100 से सेक्शन 103 तक इसको डील करता है। इसके बारे में भी एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड हो चुका है। तो आज हम पहुँचे हैं अपील्स फ्रॉम आर्डर्स सेक्शन 104 से सेक्शन 106 तक। यही आज का हमारा टॉपिक है, अपील्स फ्रॉम आर्डर्स। इसको बाय पार्ट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है और इसको डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत है। अपील फ्रॉम आर्डर्स से पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन आर्डर, कि आर्डर है क्या। जब भी कोई केस सिविल कोर्ट में जाता है तो उस केस के अगेंस्ट एक आर्डर शीट कोर्ट जारी करती है। अब उस आर्डर शीट में जो आर्डर डिक्री के अलावा कोर्ट दे रही होती है वो उसको एंडोर्स कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोर्ट कह रही होती है कि फ़लाँ बंदे को समन करो, फ़लाँ विटनेस को समन करो, फ़लाँ बंदे पे ये कंपनसेटरी कास्ट डाल दो, फ़लाँ बंदा अगर अपीयर नहीं हो रहा तो उसको जो समन है वो इस तरीके से जारी करो, उसके डोर पे ये लगा दो। तो जो डिक्री के अलावा कोर्ट ऑर्डर कर रही होती है उस केस को सॉल्व करने के लिहाज से तो वो अपने ऑर्डर शीट में लिखती जाती है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ऑर्डर ही अपीलेबल हैं। सिर्फ वही ऑर्डर अपीलेबल होंगे जो कि एक्सप्रेसली स्टैचू में दिए गए हैं, यानी कि CRPC में जहाँ पे कहा गया है कि ये वाला ऑर्डर अपीलेबल है, ये वाला ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, तो वही अपीलेबल होगा जिसके बारे में एक्सप्रेसली कहा गया है। तो कौन कौन से ऑर्डर अपीलेबल होंगे ये हमें बताता है सेक्शन 104। सेक्शन 104 कहता है कि सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो अपीलेबल नहीं हैं। ओनली द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर अपीलेबल। उसमें सबसे पहले नंबर पे वो बताता है ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A। मैंने एक डिटेल लेक्चर अपलोड किया था एक्चुअल कॉस्ट एंड कंपनसेटरी कॉस्ट जो कि सेक्शन 35 और सेक्शन 35A उनको डील करता है। तो वो कहता है कि सेक्शन 35A के तहत दिया हुआ जो ऑर्डर है वो अपीलेबल है। अब सेक्शन 35A के तहत कौन सा ऑर्डर कोर्ट देती है, इसे कहते हैं कंपनसेटरी कॉस्ट। जब एक केस कोर्ट में लाया जाता है और उस पे जो प्लेंटिफ है वो कोई क्लेम करता है या जो डिफेंडेंट है वो कोई ऐसा डिफेंस करता है जो कि गलत हैं और जो वैक्सेशियस हैं, यानी कि जो मतलब गुमराह करने के ज़ुमरे में आते हैं कोर्ट के, तो ऐसी सूरत में कोर्ट एक्चुअल कास्ट के साथ साथ कंपनसेटरी कास्ट भी उस बंदे पे डाल देती है एक ऑर्डर के थ्रू। और ये जो कंपनसेटरी कास्ट वाला ऑर्डर है ये अपीलेबल है। अब अगर आप कंपनसेटरी कास्ट और एक्चुअल कास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो एक्चुअल एंड कंपनसेटरी कास्ट को देख लीजिएगा। तो जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A के तहत दिया गया होगा वो अपीलेबल होगा। दूसरे नंबर पे वो कहता है ऑर्डर अंडर सेक्शन
47 मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। जब एक फैसला हो जाता है, एक डिक्री हो जाता है, उसके बाद चला जाता है केस एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में। अब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बहुत सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करने पड़ते हैं ताकि जो नया केस है वो दायर ना किया जाए और वो खुद ही उन मामलात को डील करे और कोर्ट पे बर्डन ना पड़े। अब एक अख्तियार एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास ये होता है कि वो अगर जो प्लेंटिफ है या जो डिक्री होल्डर है वो कोई ऐसी चीज़ लेके आ जाता है कि जो एक नया केस बन रहा होता है, तो उसको भी वो एग्जीक्यूशन जो कोर्ट होती है वही डिसाइड कर देती है। बट वो साथ में कहती है कि क्योंकि ये एक नई चीज़ आप लेके आए हैं, नया फैक्ट आप लेके आए हैं, तो ये एक नया केस बन गया, तो आप ऐसे करें इसकी एडिशनल कोर्ट फीस जो है वो कोर्ट में जमा करवा दें। तो दिस विल बी थ्रू एन ऑर्डर। तो कोर्ट एक ऑर्डर करेगी कि आप इसकी जो एडिशनल कोर्ट फीस बनती है वो जमा करवा दें। अब वो जो कोर्ट फीस वाला एडिशनल कोर्ट फीस वाला ऑर्डर होगा उसके खिलाफ अपील हो सकती है। तीसरे नंबर पे वो कहता है ऑर्डर अंडर सेक्शन 95। जो सेक्शन 95 वो ये कहता है कि एक ऑर्डर कोर्ट देती है समटाइम्स कि किसी बंदे को कंपनसेट करने के लिए अगर उसको सिविल अरेस्ट किया गया है या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है या उसकी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ कोई इंजंक्शन दिया गया है। एक जब उसके ख़िलाफ़ या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है या उसको सिविल अरेस्ट किया जाता है या उसकी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ इंजंक्शन दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में और वो जो बंदा होता है जिसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया जाता है वो ये साबित कर देता है कि ये इनसफिशेंट ग्राउंड पे मुझे सिविल अरेस्ट किया गया या मुझे जो है मेरी प्रॉपर्टी को इनसफिशेंट ग्राउंड पे अटैच किया गया और मेरी प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ इनसफिशेंट ग्राउंड्स पे क्या हुआ, आपने उसके ख़िलाफ़ इंजंक्शन दिया। तो ऐसी सूरत में उसको कंपनसेशन कोर्ट अवार्ड करती है प्लेंटिफ की तरफ से। अब ये जो कंपनसेशन होती है ये भी थ्रू एन ऑर्डर होती है। अब इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ भी जो प्लेंटिफ है वो अपील कर सकता है। आगे आता है कि एनी ऑर्डर इम्पोजिंग फाइन, अरेस्ट। अच्छा, ये जो हम पढ़े हमने तीनों, ये तो स्पेसिफिकली उसने बता दिया कि इन 3 सेक्शंस के में जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो अपीलेबल हैं। अब यहाँ पे वो एक जनरल बात कर रहा है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें कोर्ट आपको फ़ाइन इम्पोज कर रही है या सिविल अरेस्ट इम्पोज कर रही है तो वो क्या होगा, अपीलेबल होगा, चाहे वो किसी सेक्शन में आए, किसी कोड में आए। तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली उसने बता दिया, यहाँ पे उसने जनरली बता दिया कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास करती है जिसमें फ़ाइन इम्पोज किया गया या सिविल अरेस्ट इम्पोज किया गया है तो वो भी अपील एबल होगा। इसमें एक एक्सेप्शन दे देता है कि जो एग्जीक्यूशन कोर्ट होगी वो जो अरेस्ट का देगी ऑर्डर वो अपीलेबल नहीं है। आगे वो कहता है कि एनी ऑर्डर मेड अंडर रूल which is expressly appealable। अब यहाँ पे भी वो जनरली एक बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास करती है किसी रूल के तहत
और वो रूल जो है वो अपीलेबल है, देन वो जो ऑर्डर होगा वो भी अपीलेबल होगा। इसके साथ जो एक छोटी सी प्रोविज़ो देता है सेक्शन 104, वो ये कहता है कि नो अपील विल लाई इन अपीलेबल ऑर्डर, कि जब एक ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप अपील करते हैं, वहाँ से कोई फ़ैसला आता है, उसके बाद ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं हो सकती। तो ये था सेक्शन 104। आगे चलते हैं सेक्शन 105 की तरफ। यहाँ पे तो उसने सारे ग्राउंड्स दे दिए कि जो जो ऑर्डर्स हैं जिन जिन के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर हो सकती है। 105 में वो कहता है कि अगर किसी डिक्री को आप अपील में लेके जा रहे हैं, एक डिक्री के ख़िलाफ़ आप अपील कर रहे हैं और वहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि उस डिक्री में एक ऐसा ऑर्डर शामिल है जो कि या तो उसमें एरर है या उसमें कोई डिफेक्ट है या उसमें कोई इर्रेगुलरिटी है। जनरली तो हमने देखा कि जो आपके सेक्शन 104 में ऑर्डर्स आ गए हैं वही अपीलेबल हैं, बट सेक्शन 105 में वो एक और चीज़ ऐड कर देता है कि जब आप किसी डिक्री के ख़िलाफ़ अपील कर रहे हैं और उसमें आप मेंशन करते हैं कि फ़लाँ ऑर्डर जो है उसमें कोई एरर है, डिफेक्ट है और इर्रेगुलरिटी है, और उसकी वजह से इन तीनों में से किसी एक की वजह से मेरिट ऑफ द केस जो हैं वो आर इफेक्टेड, कि उस ऑर्डर की वजह से जो केस के मेरिट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, देन जो वो वाला ऑर्डर होगा जिसमें ये चीज़ें शामिल होगी वो भी क्या हो जाएगा, सेक्शन 105 के तहत वो भी अपीलेबल होगा। आगे चलते हैं सेक्शन 106 की तरफ। सेक्शन 106 जो है वो हमें बताता है फोरम ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर, कि जो ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील होगी उसका फोरम क्या होगा। तो उसका फोरम भी सेम होगा जैसे अगर आप ओरिजिनल डिक्री के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, तो अगर आप अपीलेट डिग्री के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे। तो सेम फोरम उसका होगा जो फोरम आपकी डिक्री का होगा। तो आज जो हमने पढ़ा सेक्शन 104 से लेकर सेक्शन 106 तक, 104 में वो सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं जो अपीलेबल हैं। 105 में एक एडिशनल चीज़ बता दी गई है कि किसी डिग्री को आप उस ऑर्डर की बिना पर भी अपील में लेके जा सकते हैं जिस ऑर्डर में कोई एरर, डिफेक्ट या इर्रेगुलरिटी है। एक अलग से एक और ऑप्शन उसने सेक्शन 104 के ऑप्शंस में ऐड कर दिया। सेक्शन 106 जो है वो फोरम ऑफ अपील बताता है कि कहाँ पे आपका जो ऑर्डर होगा वो जाएगा अपील में। तो दिस वाज ऑल अबाउट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।